जिसकी बुद्धि में गंदगी भरी उसको गंदगी दिखेगी, और नहीं तो कोई आएगा तो कहेगा वाह वाह क्या कथा चल रही है साहब, क्या भीड़, क्या आनंद। कल एक माता जी करें लिख के भेजी कि गुरुजी वो हम आरती नहीं कर पाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा। तो कौन कराए आरती? करो, दिया मत लगाओ, मोबाइल में टॉर्च तो है ना, मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, फोटो की है तालियां, रोम फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरी, और बस बहुत। जब आरती हुआ करे दिया भले ना जले, क्योंकि दिए से साड़ी जल जाए, पट्टी जल जाए, टेंट में कहीं आग लग जाए, इसलिए दिया ना जलाकर अपनी मोबाइल की लाइट चालू। अच्छा, अब हमने जो बोला है ना कि मोबाइल की लाइट से भी आरती कर सकते हो, तो इस पर बहुत बड़ा विरोध खड़ा होगा थोड़े दिन बाद, तो उनको उत्तर भी दे दे, क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? भाव होगा तो भवन भी जरूर बनेगा, और भाव होगा तो भगवान भी जरूर आएगा, निश्चित है। मरार तमिलनाडु के एक ऐसे भक्त हुए, शंकर के शूद्र थे, नहीं था धन, सेवा करते थे, एक गुरु के पास पहुंच गए, मन है शिव जी का मंदिर बनाना। गुरु जी ने कहा धन है? नहीं। संपदा है? नहीं। मैं तुझको दे दूं पैसा, ले जाकर बना ले? नहीं। आपका भी नहीं चाहिए, मैं तो मेरा बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो एक काम कर, धन नहीं पैसा नहीं तो मन में मंदिर बना। मन में मंदिर कैसे? कहीं से ईंट ला, कहीं से मिट्टी ला, कहीं से ओटला बना, शिवलिंग लेकर आ, नंदी लेकर आ, मन में बिठाते जे, अपने मन को ऐसा बना ले कि मैंने शिखर की डिजाइन ऐसी करी है, उसका दरवाजा इतना बड़ा रखा है, सुतार से बात करी थी, बात सबसे कर किया, सुतार के पास जाकर ना दरवाजा लगाना है मंदिर में, कितना बड़ा लगाऊं, ऐसा ऐसा मन में मंदिर बनाते चले जा। उसने अपने मन में मंदिर बना लिया। पंडित जी के पास गया, प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त दे दो। पंडित जी ने कहा तूने मंदिर का बना लिया? मेरे मन में बना लिया। तो मन में बना लिया तो कभी प्रतिष्ठा? नहीं नहीं नहीं, तुम मुहूर्त दो, मैंने सब पूछ पूछ के बनाया, तुम मुहूर्त दो। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, इस तारीख का मुहूर्त है, कांची वहीं पास में लगी हुई थी, और उस स्थान का राजा एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया था, वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर राजा ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी वही निकाला जो मरार ने निकाला था। राजा शिव का इतना बड़ा भक्त था कि हवन यज्ञ से शंकर जी को प्रसन्न कर लेता था। आज शिव जी के पास में उसने भी मुहूर्त निकाला और प्राण प्रतिष्ठा दोनों जगह चालू हो गई। राजा प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर, बड़े बड़े यज्ञ कराकर, अनुष्ठान कराकर, सब दान कर कर प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, और मरार बैठ गया था। आज का मुहूर्त है, इतनी वजह से यज्ञ चालू हो गया है, ब्राह्मण हवन करा रहे हैं, मैंने, मेरा भोलेनाथ आकर प्रतिष्ठा में बैठने वाला है, उसके प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और प्राण प्रतिष्ठा चलती, राजा ने शिव जी को सामने से जाते हुए देखा। राजा कहने लगा भोले बाबा आज मेरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तुम्हें बैठना है? शंकर जी बोले आज नहीं बैठ सकता, कोई दूसरा मुहूर्त निकाल ले, आज तो मरार के दिल में जाकर बैठना है। उसने जो मंदिर बनाया, उसने जो हृदय में मंदिर बनाया है, भाव होगा तो भवन बनेगा, और भवन में भगवान तब आता है जब भाव निर्मित हो जाता है। मेरे भक्त के हृदय में जो मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। कहा वो मरार के दिल में तुम बैठोगे? हाँ, राजा का प्राण प्रतिष्ठा छोड़कर शंकर भगवान मरार के दिल में जाकर बैठ गए। एक दिन मरार के मन में जाकर बैठ गए तो मरार के मन में आया अब प्राण प्रतिष्ठा पे भंडारा कराना चाहिए, हलवाई नहीं मिल रहा, भोजन कैसे कराऊं, किसको दिया? शंकर भगवान ने कहा मेरी धर्म पत्नी से जोरदार कोई हलवाई नहीं है, पूरी काशी को भोजन करा रही है अन्नपूर्णा। आंखें बंद कर कर बोला अन्नपूर्णा माता भोजन कराना है। अन्नपूर्णा जी ने हृदय में आकर पूछा कितनों को कराना? पूरे गांव को जिमाना है। इसने तो सोचा ही था। अन्नपूर्णा ने पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया, जो जहां बैठा था वहां पंगतें लगना चालू हो गई, भंडारे चालू हो गए, मालपुआ खीर रबड़ी सब बनना प्रारंभ हो गया, भंडारे चल रहे थे। जैसे ही आंख खुली इतना बड़ा भंडारा, सारे गांव के लोग कहने लगे मरार गजब कर दिया, तेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया कि खीर मालपुआ खिला रहा? मरार कहने लगा मैंने तो प्राण प्रतिष्ठा का भंडारा करा था। लोगों ने पूछा मंदिर कहां है? तो के भीतर, प्रतिष्ठा हो गई, आओ भगवान बैठ गए, आओ। वो भंडारा सारा गांव खा रहा था। कोई तुमसे पूछे किसी और वाला बाबा कह दिया कि दिया बाती भी नहीं हो तो टार्च तो है ना मोबाइल। दिल भाव होगा तो भवन बनेगा। वो प्रैक्टिकल करके देखो मरार की इस कथा का, मरार की कथा का प्रैक्टिकल करके देखना। कई माता कहती है हमारे यहाँ मंदिर नहीं है, कोई माता कहती है हमारे मंदिर दूर है, कोई माता कहती है हम मंदिर नहीं बना सकते, कोई माता कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम मंदिर कैसे बनाए। शिव पुराण कहती है एक बार शंकर का छोटा सा शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे भी रखकर देख लो या खुले आसमान में रखकर देख लो, जल चढ़ाते रहोगे, भाव बढ़ता रहेगा तो एक दिन उस भाव के कारण वहां भवन बनकर ही रहेगा, मंदिर बनकर ही रहेगा। एक बार अयोध्या में मेरे भगवान राम टेंट में आकर बैठ गए और टेंट में बैठे रहे तो लोगों का भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा। ऐसा भाव बन गया कि आज वो टेंट की जगह पर अयोध्या में मेरे भगवान श्री राम मंदिर में जाकर विराजमान हो गए। भाव है तो भवन है, भाव है तो भगवान है, और भाव ही नहीं तो मंदिर कितने भी बनाकर रख दो, भाव नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं। कई कई मंदिर ऐसे हैं बने बहुत बड़े बड़े हैं पर कोई जाता ही नहीं है, भाव ही नहीं है। मां तो लोग सोचते हैं कि कमाने के लिए बना लिया, आन दो धन दौलत संपदा, तो भाव भी तो होना चाहिए, भाव अच्छा होगा तो भगवान आएगा। दुनिया के लोग कहते हैं, सीओर वाले बाबा जी कहते हैं, सीओर वाले महाराज कहते हैं मंदिर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। उनको कौन समझाए कि झाड़ू लगाने पर भी अगर तुमने शिव मंदिर में झाड़ू लगाई है, पोछा लगाया है, सफाई करी है,
अगर धूल थोड़ी सी अगरबत्ती लगी थी, धूप बत्ती लगी थी, तुम्हारे झाड़ू पोछा लगाने से अगर वो भस्म भी उड़ेगी, शिव पर चढ़ेगी, उसका भी फल तुम्हारे खाते में लिखा कर जाएगा। लोग कहते हैं सियोर वाले बाबा जी कहते हैं जल चढ़ाओ, सियोर वाले बाबा जी कहते हैं निर्माल ले उठाओ, विसर्जन में लेकर कहीं एक जगह स्थान पर रखो। क्या फल है उसका? बहुत फल है, बहुत। जो भी कथा शिव महापुराण में कही जाती है, एक एक शब्द शिव महापुराण में कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पुराण में से, किसी स्थान में से, कोई कथा के माध्यम से लेकर फिर बोला जाता है। हमें भी मालूम है कि करोड़ों करोड़ों लोग इस कथा को सुनते हैं। कोई भी आकर खड़ा हो जाएगा कि प्रमाण दीजिए, तो उस प्रमाण को देने के लिए कौन से पुराण से, कौन से शास्त्र से, कौन सी जगह से, कौन से पृष्ठ से, गीता प्रेस गोरखपुर की कौन सी किताब से उसको लिया गया, उसका पूरा वर्णन एक डायरी में लिखते हैं। उसके बाद व्यासपीठ पर आते हैं, फिर बताने का प्रयास करते हैं, जिससे किसी को बताने का समय आए तो बताया। कई लोगों ने बीच में प्रमाण कहा शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, फिर उनको प्रमाण दिया। फिर किसी ने कहा पशुपति व्रत तो हमारी पुराणों में नहीं है। कैसे नहीं है? पाशुपत्य व्रत एक होता है, पाशुपत योग, एक पाशुपत अस्त्र और एक पाशुपत व्रत। पाशुपत व्रत स्वयं देवादिदेव महादेव का वो व्रत भगवान कृष्ण ने भी करा है। भगवान कृष्ण ने भी पाशुपत योग भी करा, पाशुपत व्रत भी करा और पाशुपत अस्त्र भी रखा। संसार के लोग जब द्वापर में भगवान कृष्ण ने जब पाशुपत व्रत करा, अस्त्र करा लिया और पाशुपत योग करा, तो भगवान शंकर ने कहा दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है जो पाशुपत योग कर ले, दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है कि पाशुपत अस्त्र धारण कर ले, पर कली काल में जो पाशुपत व्रत करेगा वो पाशुपत अस्त्र और योग के बराबर होगा, उसका फल जरूर मिलेगा। तो दुनिया के लोगों ने फिर पाशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। आज पूरी दुनिया के लोग पशुपति व्रत कर अपने मन की कामना 5 सोमवार कर फल प्राप्त कर लेते, वो पाशुपति व्रत है। फिर किसी ने कहा कनेर का फूल, फिर किसी ने कहा सफेद आंकड़े की जड़, एक एक चीज का वर्णन। और ये कथा आज कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है कि झाड़ू लगाने का भी फल है, पोछा लगाने का भी, मंदिर में सफाई करने का भी फल है। फिर किसी ने कहा गुरुजी आपने एक बार कथा में कह दिया कि शंकर के शिवलिंग के अगर टुकड़े से टुकड़े, टुकड़े से टुकड़े 1000 टुकड़े भी हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता। बिल्कुल उसका प्रमाण है भारत की भूमि का बिजली महादेव जो कुल्लू मनाली में है, जिसके ऊपर बिजली गिरती है, शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं, उस टुकड़ों को वापस जोड़ा जाता है और शंकर की पूजन चालू हो जाती है। वो भगवान बिजली महादेव के रूप में पूजा, सहस्रेश्वर शिवलिंग उसका प्रमाण है।